तो जेरम पॉल ने आज जो है ना तमाम बेयर्स की बैक पे जो है ना टिका के लात मारी है और क्लियर सिग्नल दिया है कि जो अगली एफएडी मीटिंग होगी, एफओएमसी का जो भी रिजल्ट आएगा वो रेट कटिंग की सूरत में आएगा। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, कोई अगर मगर नहीं था, क्लियर कहा कि भाई टाइम अब आ चुका है और अब से जो है ना वो रेट कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा कोई बुलिश सिग्नल हो नहीं सकता था। मैंने शाम की वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर एफईडी चेयरमैन अगर कोई पॉजिटिव रिमार्क देते हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम मार्केट में आएगा और वैसा ही हुआ। और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ तमाम फाइनेंशियल मार्केट में आज ग्रीनरी देखी गई एफईडी चेयरमैन जेरम पॉल के इस रिमार्क के बाद। तो उम्मीद करता हूं कि वो तमाम लोग जो यहाँ बिटकॉइन की क्रैश को लेकर मार्केट के अंदर जो रेडनेस थी उसको लेकर, अपनी होल्डिंग्स को लेकर परेशान थे, उनके सामने जो है ना पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हो चुकी होगी। आप याद करो बेयर मार्केट ट्रिगर कब हुई थी कि जब इन्फ्लेशन जो है बढ़ना शुरू हो गई थी और उसके बाद पीक पर कब गई थी वो बेयर मार्केट कि जब रेट हाइक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है, फितरी सी बात है कि जब इन्फ्लेशन कम होना शुरू होगी, रेट कटिंग स्टार्ट होगी तो मार्केट जो है दोबारा यहाँ पे रैली की तरफ जाएगी। और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं हो रही, रिपीट कर दूं, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट है ये। तो बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मैं तमाम भाइयों को, दोस्तों को, उन लोगों को जिन्होंने रिसेंट क्रैश के अंदर मेरी बात सुनी, समझी और पैनिक नहीं हुए, सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि यार जब मार्केट रेड होती है ना तो वो मौका होता है कि जहाँ पर जो है ना आप साबित कदम रहो और जिगरा चौड़ा करके जो है ना मार्केट में एंट्री मारो। अब यहाँ पर जो ग्रीनरी आई हुई है इसको देखकर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर अब अचानक कूदेंगे और थोड़ी सी मार्केट हिलेगी नहीं कि उनकी चीखें बुलंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनाने के लिए पहली चीज ही यही है कि एक तो जब मार्केट में खून की नदियां बह रही हों दबा के खरीदो, और दूसरी ये कि जब मार्केट ग्रीन दिखाई दे रही हो तो वहां पर थोड़ा सा अपने इमोशंस को काबू में रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप लोग लॉन्ग टर्म मिड टर्म की प्लानिंग कर लेते हो, प्लान के हिसाब से चल रहे होते हो, तो फिर यहाँ पर वक्ती तौर पर जो मार्केट बर्बादी होती है ना उसको देखकर प्लान तब्दील मत करो। तो ये थी दोस्तों आज की सबसे बड़ी फंडामेंटल अपडेट जिस पर बहुत दिनों से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नजर थी। इसीलिए आपको बिटकॉइन जो है ना 61,000 और 59,000 के दरमियान में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। और जैसे खबर आई, एक पॉजिटिव अपडेट आई, तो मार्केट ने उस खबर के हिसाब से ही मूव किया। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, फ्रेश टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फ्रेश सिनेरियो क्या बन रहा है वो देखेंगे, नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का क्या हो सकता है। बट उससे पहले मैंने कल जो आपको एक ट्रेड दी थी ऑल्ट कॉइन की उसको देखते हैं। 2 से 3 ट्रेड्स मैंने आपको दी थी, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ट्रेड्स दी थी बट बहरहाल उनका एंट्री जोन जो है हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। बट इस ऑल्ट कॉइन ने ना सिर्फ कि हमारे बाय जोन को हिट किया जो फर्स्ट बाय जोन आपको बताया था, और उसके बाद फौरी तौर पे बहुत तगड़ा बाउंस बैक देखने का हमें यहां से मिला। तो यहां दोस्तों ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और 2 बाय जोन्स मैंने आपको दिए थे। एक बाय जोन था हमारा ये वाला और सेकंड बाय जोन था हमारा ये वाला। तो पहला बाय जोन एग्जैक्टली जो है यहाँ पे ट्रिगर हुआ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी लोगों ने एंट्री यहाँ पे ली होगी। अगर ली है तो आप सब ने हाजिरी लगानी है जिन जिन ने प्रॉफिट बनाया है इस ऑल्ट कॉइन के अंदर। और इस टाइम जो है ना हमारा ये ऑल्ट कॉइन जो है टॉप गेनर्स में शामिल है बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाया है हमने इसके अंदर। तमाम टारगेट्स जो आपको दिए गए थे वो हिट हुए, इवन टारगेट्स के बाद भी बहुत ज़बरदस्त पंप हुआ है। और अगर मेरे किसी चीते ने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया होगा तो यहाँ पर जो एंट्री थी हमारी उससे अगर हम यहाँ पे नोट करते हैं ना तो अब तक यहाँ पर जो है ना लगभग वो 22% के प्रॉफिट में होगा। बहरहाल दोस्तों ना तो ये पहली दफ़ा है और ना ही ये आखिरी दफ़ा है कि मैंने आपको ऐसा कोई प्रॉफिटेबल सिग्नल अपनी वीडियो के दरमियान दिया है, ऐसा कोई ज़बरदस्त सेटअप दिया है। अगर सपोर्ट आपकी जारी रहेगी, प्यार आपका मिलता रहेगा तो मेरी तरफ से भी आपको ऐसे कई सेटअप जो है आने वाले दिनों में भी मिलते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट अपनी जारी रखो, बाकी आपका भाई जो है आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे पंप हो चाहे डंप हो। इसके बाद चलेंगे दोबारा से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म के एनालिसिस हम करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मेरे भाइयों रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ एक मार्क हुआ है जिसे बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये वो सप्लाई जोन था जिसको तोड़ने के पीछे आज एफईडी चेयरमैन जेरम पॉल का सबसे बड़ा हाथ था। उनका पॉजिटिव रिमार्क था कि जहाँ पर मार्केट में एक बड़ा वॉल्यूम आया और इसी बारे में पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि फिलहाल के लिए वॉल्यूम नहीं है
बट अगर जेरम पॉल ने कोई पॉजिटिव रिमार्क दिया तो जाहिर है वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। और वही हुआ दोस्तों यहाँ पर कि जैसे पॉजिटिव कमेंट किए और उन्होंने यहाँ पे अपना लाहेमल बताया आगे का कि वो यहाँ पर जो है ना रेट कटिंग अब करने जा रहे हैं फाइनली, तो उसके फौरी बाद आपने देखा कि यहाँ पर हमें अच्छा और बड़ा वॉल्यूम जो है देखने को मिला। और यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 कैंडल्स लगातार जो है ना एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें दिख रही हैं। और इसी वजह से वो एरिया जिससे बिटकॉइन काफी देर से जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा था, और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुसलसल जो है ना इसी लेवल से रिजेक्शन मिल रही थी, बट उसके बावजूद यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ बिटकॉइन जो है ना एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था। 59,000 से लेके 61,000 के दरमियान ही बिटकॉइन घूम रहा था। और उसका रीजन जाहिर सी बात है आज की वो अपडेट थी, वो इवेंट था जिस पर सबकी नजरें थी, और उसके बाद जैसी अपडेट आई वैसे ही बिटकॉइन ने मूव किया। तो यहाँ फाइनली 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पर बिटकॉइन अब ट्रेड कर रहा है 64,302 के ऊपर। अब पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक और चीज भी एक्सप्लेन की थी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ है क्रैश के बाद से, और यहाँ पर अब जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बन चुका है वो काफी ऊपर बन चुका है। और वो लेवल है मेरे भाइयों वही लेवल जहां बिटकॉइन ने क्रैश से पहले टॉप लगाया था, लोकल टॉप लगाया था, और ये बनता है मेरे भाइयों 68,200 से लेकर 67,439 का जोन। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है, और जाहिर है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं होगी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ है और यहाँ पर ऊपर की तरफ वो शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ जब तक डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता है, हमें यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो नीचे के लेवल्स के अंदर ट्रेड करनी है। इस खबर से पहले, इस अपडेट से पहले जिस लेवल में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था और जिसके दरमियान हमने इन दिनों के अंदर ट्रेडिंग भी की थी, वो वाला ये लेवल था 61,000 इसका रेजिस्टेंस लेवल था, और सपोर्ट लेवल था इसका 56,000 का एरिया। काफी दिन हमने इसके दरमियान ही ट्रेडिंग की है। अब यहाँ पे मेरे भाइयों जो लेवल है हमारा ये ब्रेक हो चुका है, और अब बिटकॉइन यहाँ पर एक नए लेवल में दाखिल हो चुका है, और इस लेवल का जो सपोर्ट लेवल अब बन चुका है वो बन चुका है हमारा वही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, यानी कि 61,000 का जोन। और इससे अब मैं ऐसे सपोर्ट जो है मार्क कर रहा हूं, ग्रीन कलर में चेंज कर रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। और यहां पर जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां बिटकॉइन इस टाइम ऑलरेडी मौजूद है। तो जब तक बिटकॉइन इस लेवल के दरमियान मौजूद है, अगले कुछ दिन यहां पर इसके दरमियान में हमें एक अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। यहां मैं चार्ट को स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं 4 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे मेरे भाइयों ये हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा अगले कुछ दिनों तक, और ये हमारा जो है ना सप्लाई जोन है फिलहाल के लिए जहां बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ी देर के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेली क्लोजिंग होनी है इस लेवल के टूटने के बाद। ये पहली डेली क्लोजिंग है जो कि ज़ाहिर है इसी लेवल में होती हुई हमें दिख रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। डेली क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूँ। ओवरऑल सपोर्ट जोन जो है मैंने मार्क कर दिया है, और अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेके सपोर्ट जोन पर आता है तो यहाँ हमारी बहुत अच्छी एंट्रीज जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी बन सकती हैं। तो वीडियो का वेट कीजिए, इंशाल्लाह कुछ ऑल्ट कॉइन्स के सेटअप में आपको दूंगा, बाइंग जोन वगैरह दूंगा। इसके अलावा बिटकॉइन को भी दोबारा से देखेंगे, दोबारा उसका एनालिसिस करेंगे, और जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही था। डेली क्लोजिंग के बाद एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।